नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें डिस्कस करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखा हुआ? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लिया कोई आवेश है हमारे, प्लस का ले लो या प्लस का आवेश ले लिया हमने कोई, ठीक है। या आवेश एक आवेश हो सकता है या बहुत से आवेश हो सकते हैं। प्लस प्लस का हो सकता है, माइनस माइनस का हो सकता है, या आवेश इसमें लिखा हुआ है वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय। या कोई एक आवेश हो सकता है वैद्युत आवेश, या आवेश समुदाय मतलब आवेश बहुत से आवेश हो सकते हैं। तो एक मान लीजिए कोई एक आवेश है प्लस क्यू, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसका चारों जब कोई आवेश रखेंगे तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अगर कोई प्लस का आवेश ले जाएंगे इसके भीतर, हम कोई आवेश प्लस के भीतर ले गए, कोई आवेश ले गए हम इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, तो कौन सा बल का अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्लस प्लस का हो जाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर हम माइनस का आवेश ले जाना है इसके भीतर, इसके भीतर क्या ले जाना है? माइनस का आवेश ले जाना है इसके भीतर, तो किसका अनुभव करेगा? आकर्षण बल का। कहने का मतलब ये है, कोई आवेश है, आवेश या आवेश समुदाय मतलब बहुत से आवेश हो के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण, इसमें कोई अन्य आवेश आ रहा है, प्लस का आवेश आ रहा है इसके भीतर, प्लस का आवेश इसके भीतर आ रहा है, तो किसका अनुभव करेगा? बल प्रतिकर्षण का, मतलब प्रतिकर्ष करेंगे दूसरे को ये। अगर माइनस का आवेश इसके भीतर जा रहा है, माइनस का आवेश इसके भीतर रख रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र के, इसके क्षेत्र के भीतर, तो किसका अनुभव करेगा? ये आकर्षण का। अगर प्लस का रख रहे हैं भीतर तो प्रतिकर्षण का, प्लस का रखेंगे तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, ठीक है। इस प्रकार यदि कोई आवेश या आवेश समुदाय मतलब बहुत से आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर, अगर इसके भीतर हम प्लस का आवेश ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, अगर माइनस का आवेश ले जाएंगे तो आकर्षण का अनुभव करेगा। तो किसी वैद्युत आवेश आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कौन क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में। तो ये कौन क्षेत्र कहलाता है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, सही है। यदि कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई, अगर हम आवेश लेके जाएं, प्लस का आवेश लेके जाएं भीतर या माइनस का आवेश भीतर लेके जाएं इसके अंदर, तो अगर प्लस का आवेश ले जाएंगे भीतर, प्लस का आवेश इसके भीतर ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। अगर माइनस का आवेश ले जाना है तो आकर्षण का फोर्स अनुभव करेगा, आकर्षण का बल लगेगा। इसलिए आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो डेफिनेशन बहुत अच्छी है इसमें लिखी हुई, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब आ जाओ वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या वैद्युत क्षेत्र में लिखा हुआ है, देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को, दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश जिस मार्ग पर गति करता है वैद्युत बल रेखा कहलाती है। यानी मतलब क्या है, जैसे कोई हमारा आवेश है, इसमें लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को, मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है किसी प्लस क्यू आवेश से या किसी आवेश से, मान लो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो इसमें कोई अन्य आवेश ले जाएंगे हम तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, तो कोई फोर्स लगाएगा, तो जिस मार्ग पर ये गति करेगा फोर्स के कारण, जिस मार्ग पर ये दूसरा आवेश जिस मार्ग पर ये गति करेगा, तो वे कहलाएंगे हमारी वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं उसे। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश, यानी कोई स्वतंत्र धनावेश रख दें वैद्युत क्षेत्र में स्थित में, तो जिस मार्ग पर ये गति करने लगेगा, चलने लगेगा, ये कोई आवेश, ये वाला आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अगर इसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो जिस मार्ग पर ये गति करेगा, घूमेगा, वो कहलाएगा हमारा, जिस मार्ग पर ये गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके गुण क्या है? वैद्युत बल रेखाओं गुण क्या है? ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर आवेश हमारे किसके हैं? प्लस और माइनस के आवेश हैं, तो ये लिखा हुआ है मैंने, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। जो बल, ये बल रेखाएं देखो, प्लस से माइनस की ओर है नहीं है, ये प्लस से माइनस की ओर चल रही है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसका ये है कि बल रेखा किसी भी बिंदु पर, बल रेखा जो है वो किसी भी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर ये बल रेखाएं हैं हमारी, ये वाली, ये मान लो बल रेखाएं ये वाली, अगर इस पर किसी बिंदु पर हम क्या खींच दें, हम इस पर लिखा हुआ है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींच दें एक ऐसे तरीके से, तो ये हमें क्या दर्शाएगी, ये बल को दर्शाएगी कि हमारा बल किस साइड में लग रहा है। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, यानी जो देखो यहाँ पर कोई भी रेखाएं परस्पर काट रही हैं, नहीं काट रही ना, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं और माइनस पर समाप्त हो रही हैं, ये लिखा है मैंने, ये रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, तो ये लिखा गया है। आगे लिखा है कि कोई दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, देखो यहाँ पर कोई भी दो रेखाएं परस्पर नहीं काट रही हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। देखो यहाँ पर ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही है, नहीं कर रही, खिंची हुई लचकदार है नहीं है ये। अब आगे आ जाओ पॉइंट में, रेखाओं के गुण हो गए। अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश क्या होता है इसके बारे में जानो, परीक्षण आवेश क्या होता है। देखो यहाँ पर परीक्षण आवेश को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस Q0, ये कहलाता है हमारा धन परीक्षण आवेश। इसका अगर हम मापांक लें तो लगभग 1 के बराबर होता है, किसके बराबर, लगभग 1 के बराबर, तो ये कहलाता है हमारा धन परीक्षण आवेश। तो उसी बात चल रही है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, किस पर, परीक्षण आवेश पर, यानी कोई जो है वैद्युत कोई आवेश, धन परीक्षण आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र, गोला कैसे बना रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र, ये कोई प्लस Q धन परीक्षण आवेश है, ये किस में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर है लिखा हुआ, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी जो परीक्षण आवेश, ये मान ले यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, इस एक बिंदु है यहाँ पर, इस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, पर लगने वाला बल, इस पर जो फोर्स लगेगा, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो जो धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगेगा, बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात, यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, देखो परीक्षण पर आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सही है, यानी अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा, तो बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। देखो यहाँ पर फोर्स तथा धन परीक्षण आवेश का अनुपात लिया गया है, नहीं लिया गया है, तो इन दोनों का अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अब देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है हमारा, ई का मात्रक। अगला पॉइंट है हमारा ई का मात्रक। ई का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, कहाँ से आया, देखो फार्मूला क्या होता है ई का, किसी धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, देखो इनका अनुपात ले लिया हमने, दोनों के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और बटे में लिखा हुआ है तो उसे लेंगे प्रति में, तो न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई का मात्रक क्या होगा हमारा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ठीक है, अब इसकी विमा करेंगे तो क्या होगा, पहले हमें फोर्स की विमा चाहिए, फार्मूला क्या होता है ई बराबर F/Q, तो फोर्स की विमा चाहिए, नीचे किसकी चाहिए हमें, Q की विमा। तो फोर्स की विमा अभी हमने बताई थी, कैसे निकली थी, क्या आई थी, mLt की घात -2, तो mLt की घात -2 की पिछली वीडियो में बताई थी मैंने फोर्स की विमा, जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो देख ले। और Q की विमा कितनी थी, AT, तो ऊपर देखो m ऊपर ही है, L ऊपर है, ऐसे ही उतार लिया हमने, T देखो एक ऊपर है, T की पावर -2 ऊपर है और एक T नीचे है, ये T की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -2 और 1 कितनी हो जाएगी, -3, और एक की पावर 1 ऐसी है प्लस की नीचे ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, तो ये की विमा क्या आ जाएगी, mLt की घात -3 और 1 की घात -1, यानी इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बहुत से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम अगली वीडियो डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।